जिन फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव अभी नहीं हो रही है, बेबी प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर ऐसे कपल जो काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं पर उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, कई महीने या कई साल गुजर चुके हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसको यदि आपने ओव्यूलेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक फॉलो किया तो हो सकता है कि इसी मंथ आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। यदि आपका अभी तक इस महीने का ओव्यूलेशन वाला टाइम नहीं आया है और यदि ये वीडियो आप देख रहे हो तो ओव्यूलेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक इस उपाय को कीजिए। मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि इसी 5 दिनों के अंदर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, छोटे छोटे टिप्स हैं पर बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। यदि आपने इसे अच्छे से फॉलो किया तो टिप्स को पूरा जानना समझना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। काफ़ी महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी यदि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो बहुत सारे मन में सवाल होते हैं ना कि मैंने तो इतना ट्रीटमेंट कराया उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, आखिर क्या हो गया, क्या वजह है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो छोटे छोटे टिप्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे फैक्टर होते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है और यही फैक्टर ना इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं। हमें इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, हम इन्हें नहीं समझ पाते, इसके वजह से कहीं ना कहीं बहुत कोशिशों के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज के इस वीडियो में ओव्यूलेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक ये बीच का जो टाइम है ना, इसमें कौन कौन सी उपाय करने हैं, कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करनी है और कौन कौन सी चीज़ों को आपको छोड़ने हैं ताकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए जल्दी से जल्दी। इनफैक्ट इसी मंथ आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है यदि आपने इन ट्रिक को फॉलो किया। इसके पीछे के लॉजिक को भी मैं बताऊंगी कि आखिर क्यों ये सारे उपाय करने होते हैं, क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो सारी बातों को हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले ना प्रेगनेंसी के प्रोसेस को समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू कि यदि आपको पीरियड आए हैं और आज आपके पीरियड का फर्स्ट डे है, ठीक है, तो आज ही के दिन से ना आपकी ओवरी में एक एग ग्रो होना स्टार्ट होता है और ये जब तक 20 से 22 का ना हो जाए ना तब तक ये ग्रो करता है और फाइनली जब ये मैच्योर हो जाता है, 20 से 22 तक पहुंच जाता है, तब ये रिलीज़ होता है। और जिस समय ये रिलीज़ होता है वो हमारा ओव्यूलेशन पीरियड होता है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि हम उसे ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज़ की है तो आपका 14वां दिन ओव्यूलेशन होता है या फिर 15वां दिन होता है। तो 14-15 दिन को आप लेके चल सकते हो। ठीक है, तो इस समय जब एग रिलीज़ होता है तो जो फैलोपियन ट्यूब है उसे कैच करती है और एग की जो लाइफ है वो 24 घंटे की होती है। और इस 24 घंटे के दौरान यदि मेन के सेल्स से एग का मीटअप होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। समय है जब गर्भधारण होने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं और इस समय आपको कांटेक्ट में रहना है। यदि 1-2 दिन पहले भी आपने कांटेक्ट रखा है तो मेन के जो सेल्स होते हैं ना वो फीमेल बॉडी में 2 से 3 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, खास करके ओव्यूलेशन के टाइम पे, क्योंकि उस समय जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो हमारे बॉडी का इन्वायरमेंट होता है ना, वो बिल्कुल मेन के सेल्स के अनुकूल होता है और वो बहुत आराम से 2 से 3 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा ओव्यूलेशन होता है, एग बाहर निकलता है, मेन के सेल्स वहाँ मौजूद होते हैं यदि, तो फर्टिलाइज़ करते हैं एग को। फर्टिलाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बहुत सारे सेल्स में ये जो फर्टिलाइज एग होता है वो डिवाइड होता है और फाइनली एक एम्ब्रॉयो तैयार होता है। और इस पूरे प्रोसेस में 4 से 5 दिन का समय लग जाता है। उसके बाद 5 से 6 दिन के बाद फाइनली ये ज़ाइगोट जो है वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस ओव्यूलेशन से लेके इम्प्लांटेशन में पूरे 6 दिन का टाइम लगता है। ये 6 दिन का पूरा प्रोसेस है। और तो इस समय कुछ उपाय हैं जो आपको करने हैं, कुछ सावधानियां हैं जिसको आपको समझना है और फॉलो करना है उन चीज़ों को, ताकि आपका ओव्यूलेशन सही से हो और इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल हो। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम ना इसी समय में होती है, या तो आपका ओव्यूलेशन सही समय पे हो नहीं पाता है, अगर ओव्यूलेशन हो भी गया तो फर्टिलाइज एग इम्प्लांट नहीं हो पाता है। अब इम्प्लांटेशन नहीं होने का कारण बहुत सारे हैं। हो सकता है कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में उनकी फंक्शनिंग सही नहीं है, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो कुछ उपाय, जैसे आप
यदि करो तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करूँगी लेग अप द वॉल पोजीशन, जिसके बारे में मैंने कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि इनफर्टिलिटी के लिए रामबाण है। इस एक्सरसाइज को यदि आपने किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है और वो ठीक हो जाते हैं। आपको प्रेगनेंसी बहुत आसानी से कंसीव हो जाती है। तो लेग अप द वॉल पोजीशन क्या होता है, मतलब आपके पैर इस तरह से रहेंगे वॉल पे पूरे टिके हुए, ठीक है, और ये आपका पैर है तो पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना वो आपके पेट की तरफ जाता है। जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना वहाँ पे ब्लड का फ्लो यदि सही हुआ, ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है तो उनकी फंक्शनिंग सही होती है। जो आपके ओवरीज है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है, आपका जो ट्यूब है वो सही से वर्क करता है, उनकी फंक्शनिंग सही होती है, आपका यूट्रस सही से वर्क करता है। यदि ओवरी में ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है तो आपके जो एग्स है वो हेल्दी होते हैं और किसी भी तरह की कोई भी क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज़ में नहीं होती है। उसके बाद यदि आप लेग अप द वॉल पोजीशन करते हो तो इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल होता है, क्योंकि जब ओवुलेशन हो गया रहता है उसके बाद इम्प्लांटेशन वाला फेज़ आता है और उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वहाँ पे ब्लड का सप्लाई बिल्कुल सही हो ताकि इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल हो पाए। तो समझते हैं कि इसे कब से करना है। तो ओवुलेशन के लिए जैसे आपका पीरियड ख़त्म होता है, 5 दिन का पीरियड है या 6 दिन का या फिर 7 दिन आपके पीरियड रहते हो, पीरियड ख़त्म होने के बाद से आप इसे स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपका जो ओवुलेशन है वो सही से हो, सही टाइम पे हो। क्योंकि यदि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ब्लड का सप्लाई सही से जाएगा, उसकी फंक्शनिंग सही होगी तो एक सही समय पर रिलीज़ होता है। और यदि एक सही समय पर रिलीज़ होगा, आप रिलेशन प्लान करते हो, आपको प्रेगनेंसी बहुत आसानी से कंसीव हो जाती है। तो आपको पीरियड खत्म होने के जस्ट बाद से आपको लेग अप द वॉल पोजीशन स्टार्ट कर देना है। ओवुलेशन जैसे ही खत्म होता है बहुत सारी महिलाएं ऐसा सोचती है कि अब तो ओवुलेशन कंप्लीट हो गया, अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ओवुलेशन के टाइम पे क्या होता है कि आपका एग तो फर्टिलाइज़ हो जाता है लेकिन अभी पूरा काम बाकी है। जब तक इम्प्लांट नहीं होता है ना ज़ायगोट, तब तक आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन यूट्रस के पास सही से हो सके और इसके लिए आपको लेग अप द वॉल पोजीशन करना ही करना है। विपरीत करनी आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इनफर्टिलिटी के केस में। जितने भी हॉर्मोन्स रिलेटेड इशू होते हैं ना, आपका ब्रेन में यदि ब्लड का फ्लो सही होता है ना तो ब्रेन से जितने भी हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं ये सारे सही होते हैं, बैलेंस में होते हैं। तो लेग अप द वॉल पोजीशन करना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड, जिन भी फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव कई सालों या कई महीनों से नहीं हो रही है और यदि आपने डॉक्टर को विज़िट किया है तो मुझे लगता है कि अधिकतर कपल जो है ना उनको फॉलिक की दवा दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है ताकि प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए फॉलिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो आप फॉलिक लें, आप मेडिसिन ले सकते हो या फिर मैं ज़्यादातर आपको नेचुरल सोर्सेज के लिए कहती हूँ कि आप नेचुरल सोर्सेज का यूज़ करें जिसमें फॉलिक आपको मिल सके। फॉलिक के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर आप नट्स ले सकती हैं, इसमें अच्छी मात्रा में फॉलिक पाए जाते हैं। उसके बाद आपको डाइट का बहुत ख़ास ध्यान रखना है। ये जो ओवुलेशन वाला पीरियड है और इम्प्लांटेशन वाला पीरियड है ना, इस टाइम में आपको कोशिश करनी है कि बाहर की चीज़ों को खाएँ, ना यूज़ करें बाहर की चीज़ें। बहुत ज़्यादा तेल मसाला नहीं आपको यूज़ करना है, रिफ़ाइनरी चीज़ों से दूर रहें। मैदा, शुगर, चावल इन चीज़ों को अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद आपको खाना क्या है, अब देखिए आपकी बॉडी को यदि सही से न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं ना तो सारा कुछ सही होता है, सब कुछ बैलेंस में रहता है। तो आपको बैलेंस डाइट लेना है। डाइट में आपको लेना है प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके पूरे थाल में। प्रोटीन ले सकते हो, इसमें आप स्प्राउट ले सकते हो, दलिया ले सकते हो, दालें ले सकते हो। उसके बाद आप किसी भी एक भी मौसमी फल का इस्तेमाल कर सकते हो। मीठा आपको नहीं खाना है। अगर बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है तो कोई भी मौसमी फल खा सकते हो, जैसे कि अभी के टाइम में आम मिलते हैं, आम का सीज़न है तो आप अगर आपको बहुत मीठा खाने का मन है तो आप आम ले सकते हो, डेट ले सकते हो। तो ये सारा कुछ ना नेचुरल होता है और आप इसे ले सकते हो। ऊपर से शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। आप पनीर ले सकते हो, मट्ठा, छाछ, दूध, आपको जैसे भी जिस फॉर्म में पसंद है उसमें आप डेयरी प्रोडक्ट का सेवन कर सकती हैं। उसके बाद एक्सरसाइज आपको पूरे महीने करने हैं। कुछ ऐसे एक्सरसाइज मैंने पहले भी प्रीवियस के वीडियो में बताया हुआ है कि इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ही सही होता है। ये 4-5 एक्सरसाइज के बारे में मैंने बताया हुआ है जिसमें सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार आप पूरे महीने कर सकते हो क्योंकि इससे ना पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। बटरफ्लाई आसन जिसको आप पूरे महीने कर सकते हो, ओवरी के फंक्शन के लिए बहुत सही होता है और इससे ओवरी बहुत हेल्दी रहती है। ओवरी हेल्दी
एक हेल्दी एग का निर्माण करती है। उसके बाद ना स्ट्रेस आज के टाइम में इतना ज़्यादा है हर किसी को ना, अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि हमें स्ट्रेस ना हो, लेकिन ये किसी के हाथ में नहीं होता है। जब भी ये इम्प्लांटेशन वाला फेज़ आता है या फिर जब भी पीरियड्स आने वाले होते हैं ना, और जो भी फीमेल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती है, उनको ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि पता नहीं प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं। और यदि पीरियड्स आ गए तो फिर पता नहीं क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा होता है ना कि आपके एग्स की क्वालिटी ख़राब होनी शुरू हो जाती है या फिर आपके एग्स बनने ही बंद हो जाते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिससे हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सारे चीज़ों को सही करने के लिए ना आपको अनुलोम विलोम करने की ज़रूरत है। अनुलोम विलोम हार्मोन के बैलेंस के लिए सही होता है, आपके स्ट्रेस के लेवल के लिए सही होता है। और यदि आपके हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे ना तो पूरे बॉडी का जो भी प्रॉब्लम है ना वो ठीक हो जाता है, क्योंकि जो भी खेल है ना सारा हार्मोन का होता है। अगर हार्मोन बैलेंस में है ना तो फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इसलिए आपको अनुलोम विलोम करना है। यदि आपको नींद नहीं आती है स्ट्रेस की वजह से तो भी अनुलोम विलोम आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो ये जितने एक्सरसाइज मैंने बताया है ना वो सारे मॉडरेट लेवल के हैं और पूरे महीने आप आराम से इसे फॉलो कर सकते हो। यदि ये सारा कुछ आपको करने का टाइम नहीं है तो भी आप 20 से 30 मिनट का एटलीस्ट वॉक ज़रूर करो, क्योंकि वॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वॉक भी करते हो ना तो भी पूरे बॉडी की फंक्शनिंग सही होती है ऑर्गन्स की। तो आप वॉक ज़रूर करें यदि आप इतने सारे एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो। वैसे ये बहुत कुछ खास एक्सरसाइज नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो थोड़ा तो एफर्ट डालना होगा। है स्टार्ट होते हैं ना डे 1 से लेके डे 10 तक आपको कोई रिलेशन प्लान नहीं करना है। ये 10 दिन पहले के छोड़ देने हैं, बीच के जो 10 दिन है ना उसमें आपको रिलेशन के लिए सोचना है। ये 10 दिन आपको कांटेक्ट में रहना है। आपके पीरियड्स रेगुलर हैं नहीं है, किसी तरह की कोई भी इशू है, आपको ओव्यूलेशन टाइम समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। ये जो बीच के 10 दिन है उसमें आपको रिलेशन में रहना है और लास्ट के जो 10 दिन है उसमें रिलेशन नहीं रखना है। ये बीच के 10 दिन ही मेन होते हैं जिसमें आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। अगर आपको ओव्यूलेशन समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपके साइकिल रेगुलर नहीं है तो उसमें ऐसा होता है कि अब आपको समझ ही नहीं आता है कि ओव्यूलेशन पीरियड आपका कब है, कब आपका ओव्यूलेशन होगा। तो सिंपली करना क्या है कि पीरियड से लेके 10 दिन तक, पीरियड यदि आज आपका आता है तो आज से लेके 10 दिन तक आपको कोई रिलेशन प्लान नहीं करना है। 11वें दिन से लेके 20वें दिन आप रिलेशन प्लान करो और 21वें से 30वें दिन आपको छोड़ देना है। ये जो बीच के 10 दिन है ना बस यही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो जिन भी फीमेल के पीरियड्स रेगुलर नहीं है ना उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मेथड के थ्रू प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो आसानी से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बहुत कोशिश किया है सारी चीज़ों को डिटेल में समझाने की। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।